एक बकरवाल ऊपर गया अपनी बकरियां चराने के लिए, जाने लगे। सर्दी थोड़ी सी कम हुई, पर देखा उसने, यार यहाँ तो फौज बैठी है, साला फौज तो हमारी नीचे है, ये कौन है। वापस आया। वापस आने के बाद उसने अपनी फौज को बताया, साहब आप लोग यहाँ पर हैं तो ऊपर कौन है। साहब लोग तो हिल गए होंगे। यार क्या बकवास कर रहा है। बोला नहीं साहब, ऊपर तो फौज बैठी है। फिर हमारी एक 4 जाट की एक टुकड़ी गई, कैप्टन सौरभ कालिया। तो जब टुकड़ी ऊपर गई ये पता लगाने के लिए, देखने के लिए कि क्या ये सिविलियन बकरवाल सही बोल रहा है, ऊपर फौज है भी है कि नहीं भी है, जाके देखा फौज तो थी। उनको उस पूरी पेट्रोलिंग को, उस टीम को उन्होंने घेर लिया। और किस तरह से घेरने के बाद उनके साथ अमानवीय बर्बरता की पूरा विश्व जानता है। अच्छा, हमारी जो बटालियन गई थी, टुकड़ी गई थी जो हमारी, उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको तड़पा करके उनके एक एक अंग को काट करके जो है उनको मार डाला। बहुत कई दिन तक जब उस टीम से संपर्क नहीं हुआ तो फिर दूसरी टीम गई। दूसरी टीम ने जब वहाँ की सिचुएशन देखी, फिर पीछे इन्फॉर्मेशन दिया। उसी इन्फॉर्मेशन के फिर तो धीरे धीरे वो आग फैलती चली गई। फौज का डिप्लॉयमेंट भी उस समय कम था वहाँ पर, क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटनाएं या घटनाएं हुई ही नहीं। प्लस हम अंडर अग्रीमेंट है ना सर कि हम तो नीचे, हम तो बेस कैंप पे, हम ऊपर है ही नहीं। तो फिर जब ये आग धीरे धीरे फैली तो कश्मीर के अंदर जो फौज थी, उस वहाँ कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा थी फौज, फिर वहाँ से उठा करके इधर की तरफ डिप्लॉयमेंट किया। तो आप कहाँ थे सर इस हम दौरान? कश्मीर में थे, मानस बल में। तो हमें वहाँ से एकदम से द्रास भेजा गया और द्रास में आकर के सबसे पहले हमने तोलोलिंग टॉप, जो कि नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, इससे सटा हुआ पहाड़ है वो, और जहाँ आज वो कारगिल वार मेमोरियल बना है। ठीक, मैं समझ गया। हाँ, उसी की तलहटी में बना है। तो उसके पीछे जो पहाड़ी है वो तोलोलिंग पहाड़ी है। तो उस पर हमें बताया कि शुरुआती इन्फॉर्मेशन ये थी कि यहाँ पे 4-5 टेररिस्ट हैं। अब टेररिस्ट के बरखिलाफ तो वहाँ पे भी युद्ध लड़ रहे थे हम, तो यही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी अपनाई गई कि हमें टेररिस्टों से लड़ना है, हमें नहीं पता कि मिलिट्री है। हाँ। तो फौज वहाँ, उनके पास तो एडवांटेज पूरा था, ऊपर बैठे हैं, नीचे तक पूरी हमारी मूवमेंट को देख सकते हैं। ऊपर जब फौज चढ़ने लगी उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। तो कई दिन तक गोलाबारी लगातार चली, बहुत फायर हुआ, अटैक पे अटैक, हमले पे हमले होने लगे, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिल रही हमें। हाँ। फिर 28 मई को एयर रेकी की गई हेलीकॉप्टर से। जरा देखा तो जाए 4-5 है, कोई और ज़्यादा है। तो उसी दिन जब वो हेलीकॉप्टर से रेकी होने के बाद 4-5 की जो संख्या थी वो 20-25 में कन्वर्ट होगी। 20-25 पोजीशन या सैनिक? 20-25 सैनिक हैं उनके बैठे हुए पहाड़ों पे। हाँ, सैनिक नहीं अभी कह सकते हैं, अभी थे बस 20-25 टेररिस्ट हैं। अच्छा, 20-25 लोग हैं अभी। हाँ, ठीक है। हाँ, हमें नहीं पता। हाँ, ओके। वहाँ नीचे आए, उसकी इन्फॉर्मेशन हुई शाम के टाइम, तो हमारे 3 अटैकर हेलीकॉप्टर उनके ऊपर फायर करने के लिए गए। तो मुझे वो पल याद है कि शाम का वक्त था, वो तीनों हेलीकॉप्टर ने वहाँ दबादब मिसाइल मार गोलाबारी बरसाई, और जैसे ही वो टर्न लेकर के वापस चले तो उन्होंने लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था उसके ऊपर अपनी मिसाइल दाग दी। मिसाइल हेलीकॉप्टर में हिट हुई, हेलीकॉप्टर जलता हुआ गिर गया, नाले में गिर गया। उसी दिन उन्होंने MiG-21 को गिरा दिया, हमारे MiG-21 को। अच्छा, तो ये गिरने के बाद फिर ये पता चला कि यहाँ टेररिस्ट नहीं, रेगुलर आर्मी है। क्योंकि ये वेपनरी जो है ये आर्मी की होगी। ये आर्मी की है, ये पूरी वेपनरी आर्मी की है। गाइडेड मिसाइल उनके पास नहीं हो सकती। हाँ, टेररिस्टों के पास नहीं हो सकता, एडवांस्ड है। हाँ। फिर उसी दिन से जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। ये 28 मई की बात है। ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ तो एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया, तो भारतीय नेवी ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। सेम डे ये तीनों अलग अलग ऑपरेशन लॉन्च हुए। और नेवी अरेबियन सी
कैप्चर करेगा। यस, ये जो प्लेन उड़ेंगे ये बॉर्डर के ऊपर से उड़ के अंदर जाएंगे और आप लोग बॉर्डर सिक्योर करोगे। हाँ, जो हमारे यहाँ पे बैठा हुआ दुश्मन है, एयरफोर्स उन पर बम्बारमेंट करेगा, ठीक है, उनकी जो बड़ी बड़ी वेपनरी है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय करेगा, और जो आर्मी है, आर्मी जो है डिस्ट्रॉय जो हो जाएगा उसके ऊपर कैप्चर करेगी, कब्जा करेगी। तो इस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी, बड़ी लंबे प्लान बनते हैं। शुरू हुआ उस दिन के बाद फिर एयरफोर्स का जो है वो हुआ, फिर आर्टिलरी की डिमांड हुई, भाई बिना आर्टिलरी के नहीं होगा। आर्टिलरी मतलब बमबारी? ये नहीं, ये जो गन है, आरटी की गनें होती हैं जी जी, जिसमें बफोर्स, मीडियम, फील्ड गन बहुत सारी होती है। तो बफोर्स को वहाँ पर डिप्लॉयड किया, फिर हमारी तरफ से गोले बरसने लगे, उनके गोले बरस रहे हैं, दबादब चल रहा है, फौज नीचे से जा रही है, ऊपर से गोला जा रहा है, बड़ा मज़ा आता था। डर लगता होगा? कहाँ डर लगेगा, एक आ रहा उधर से शुर करता हुआ, अरे आ गया रे, लेट जाओ। और आपके वो बने रहते होंगे हल्के हल्के जिसमें कहाँ, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, पत्थर हैं, पत्थरों के पीछे बैठे हुए हैं। हाँ, आ गया भाई, बैठ जाओ रे, बैठ के हो गया सर, उधर पीछे जाके गिरेगा, फटेगा पूरा, आ गया। फिर उनका एक ही स्टडी हमने पकड़ ली थी, वो क्या 5 लगातार मारते। उनके पास होंगी 5 वाली? छोटी बंदूक लेके चढ़े थे ऊपर वो। हाँ। जो आरटी की गन होती है, हाँ, तो उसमें 5 वो मारते थे 100 मीटर में। ठीक 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 है, हाँ, क्योंकि उसका जो डेंजर एरिया है एक आरटी के बम का 250 मीटर, ठीक है। यहाँ गिरेगा तो 250 मीटर चारों तरफ उसका किलिंग एरिया, मार देगा, छोड़ेगा नहीं। तो वैसे ऐसे करके उसने 5 घेरने, फिर बोफोर्स आर्टिलरी गन ढूंढी एक बार। हाँ, तो फिर वो शांत बैठेगा कुछ देर। ये वाली गन है? हाँ, ये देखो इधर वाली ना, ये तो इससे एक जो इसका गोला निकलेगा वो 250 मीटर उड़ाएगा, जला देगा। हाँ, गिरेगा वहाँ से, उसके रेडियस में 250 मीटर का जो है सब बर्बाद कर देगा। और उसके अगर 5 घेर दिए इन्होंने, हाँ। तो उसको न्यूक्लियर साइट बना दिया पूरा, फोड़ फोड़ के उस एरिया को, है ना। 100 मीटर के एरिया में। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। और ये उसके वो होंगे गोले। हाँ, ये गोले हैं, ये लोड होते होंगे। ये गोल, ठीक है। तो सर ये हाथ से फिसल गए तो फट जाते होंगे क्या? ये जो गोले? नहीं, अच्छा नहीं फटे। ठीक है, मेरे को देख के भी डर लग रहा था। ऐसे नहीं बने। तो इस तरह का जो है वो, जैसे फौजी के लिए गेम है। हाँ हाँ, जैसे आप अगर क्रिकेट खेलते हैं या आप जो है फुटबॉल खेलते हैं, साला खेलते खेलते छिल भी जाते, गिर जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता, मज़ा आता रहता है। तो फौजी के लिए हम मज़ा, तो हम तो ये हाँ गिर गए भाई, चलो रे, हाँ चले। तो यहाँ सर हम 22 दिन लड़े इस पहाड़ी पर। ठीक। 22 दिन में 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवान शहीद हुए। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली हिंदुस्तान को सफलता के रूप में तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आप थे सर फाइनल बैटल में ऊपर? इसमें मैं फाइटिंग पोर्टर्स में था। वो क्या होता है सर? नीचे से सामान ले करके। अच्छा, फाइटिंग पोर्टर, ठीक है, आप ऊपर सामान लेके जा रहे हो। अच्छा अच्छा। तो ये कई बार आपने सवाल सही किया कि जो भाई फाइटिंग पोर्टर्स क्या होते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इंसान के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर देती हैं। सपने का कौन सा देखता था? जब युद्ध लड़ूंगा, और जब युद्ध लड़ने की बारी आई तो पोर्टर हूँ, तो जब आपने बड़ी हाई स्किल प्राप्त कर ली, सब ख्वाब देख रहे थे, मेरा इतना बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा, 4 ये होंगे, बैल बजाऊंगा, 10 आएंगे भाग कर, और बैठा दिया आपको इतना 6x6 के रूम में। सही बात। हाँ? तो दिल मरता है। बिल्कुल मरता है। हाँ, लेकिन यह दिल नहीं मारना चाहिए। ये फौज का डिसिप्लिन है। नहीं, फौज का नहीं, इंसानियत का बता रहा हूँ। मुझे भी लगा बंदूक की जगह से पिट्ठू थमा दिया, यार साला युद्ध लड़ना था यार, बंदूक होनी चाहिए थी। लेकिन अगले दिन एहसास हुआ यार ये काम तो उससे भी बड़ा है। एक तो एक्सपोजर इसमें ज़्यादा है,
एक्सपोजर नहीं सर, वो जो आगे बैठा है ना उसका काम तो आसान है, उसको पता है सामने दुश्मन है, हाँ उसने तो बंदूक ही चलानी है। हाँ यहाँ नीचे से लाना है, ऊपर चढ़ना है, कोई ऊपर से गोला आ रहा है, वही हाँ। इधर से आ रहा है, कौन से कदम पर किधर किस दिशा से कौन सी गोली आकर के सीने को पार करके चली जाएगी पता नहीं चलेगा। गाइज अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।